हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। यहाँ पे फ्रंट, साइड एंड टॉप ये सभी दिखा दिया गया है। इसको हम लोग सीखेंगे सेट स्क्वायर द्वारा कैसे आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो देखिए, सेट स्क्वायर से आइसोमेट्रिक बनाना है तो देखिए, सबसे पहले ये जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर होता है जी, उसकी सहायता से हम लोग आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं। देन ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, ये वाला, इससे हम ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी? तो हम लोग इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे जी। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग सेट स्क्वायर को ऐसे रख ले रहे हैं जी। देखिए, ये वाला सेट स्क्वायर कहाँ रखेंगे? नीचे रखते हैं जी। और देन इसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले क्या करते हैं जी? बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन देखिए कैसे लिया जाता है। तो बेस लाइन को निर्माण करने के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से इस टाइप से ये वाला लाइन हुआ, देन ये वाला लाइन हुआ। क्लियर हुआ जी? उसके बाद एक और बेस लाइन लिया जाता है जी। यहाँ से एक और बेस लाइन लेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। क्लियर हुआ जी? देन पॉइंट लेने के बाद यहाँ से राइट साइड में देखेंगे टोटल बेस कितना दिया है इसका। टोटल 25 और 35 कितना? टोटल 60। तो नीचे देख रख के सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कीजिए, ऐसे। और देन यहाँ से रखने के बाद ये यहाँ से ऐसे मूव कीजिए। फिर इधर हमको घुमाना है, तो ये यहाँ से हम इसी लाइन को हम ऐसे भी मूव कर सकते हैं जी। क्लियर हुआ? उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ से मूव कर देंगे। क्लियर हुआ जी? इतना हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद, इतना लाइन निर्माण होने के बाद इसको देखिए, सेट स्क्वायर को अलग हटाए। अब इसका हाइट देखेंगे, ये टोटल हाइट इसका कितना है जी? 35 है, 35। तो यहाँ से 35 हाइट ले लेंगे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला टोटल बेस कितना है जी आपका? 25 और 35 है। तो हम मार्किंग कर लेंगे जी। 25 का मार्किंग कर लीजिए। देन 25 और 35 मिलके कितना होगा जी? 60 होगा। उसके बाद यहाँ भी फ्रंट व्यू का भी 25 और 35 है। तो सबसे पहले यहाँ से 10, 20, 5, 25 और 35। क्लियर हुआ जी? तो इतना मार्किंग कर चुके हैं जी। उसके बाद से ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को फिर नीचे पॉइंट पे रखेंगे जी, नीचे वाले पॉइंट पे। देन रखने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। और देखिए, इतना होने के बाद ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया जी। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये वाला भी पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ जी? उसके बाद और आप यहाँ से भी ये जो मार्किंग किए हैं, जो मार्किंग पॉइंट, यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी, दोनों बगल जी। क्लियर हो रहा है जी? देखिए, इतना क्लियर हो। उसके बाद देखिए, ये जो मार्किंग पॉइंट है जी, इसको तो यहाँ से मार्किंग कर देंगे जी। फिर हमको सेट स्क्वायर को ऐसे मूव कर दीजिए। और देन यहाँ से मूव करने के बाद, सेट स्क्वायर से मूव करने के बाद यहाँ से देखिए, ये वाला भी लाइन मूव कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो इतना तक अभी क्लियर हो गया। अब देखिए, इसको हटा दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से एक ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है जी, इधर से हम लोग ऐसे लाइन लेंगे। देन इधर भी जो लाइन है जी, यहाँ से इसको भी ऐसे मूव करेंगे। क्लियर हुआ जी? तो ऐसे मूव कर दिए जी।
अब मूव करने के बाद इसको देखिए यहीं से हम आगे की तरफ यहाँ से एक लाइन इधर भी ले लेंगे और यही काम सेम इधर भी करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब इतना होने के बाद देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इसको हम ऐसे कर दीजिए और देन इधर का जो पॉइंट है जी इधर का इसको एक दूसरे से मिला दीजिए। क्लियर हो गया जी। तब इतना करने के बाद इसको देखिए हल्का सा इसको और क्या करेंगे ऐसे कीजिए। देन देखिए फिर सेट स्क्वायर को यहीं पे क्या करेंगे जी मूव कर देंगे। और देखिए लेफ़्ट साइड से और लेफ़्ट साइड से ये हो गया। देन हमारा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जी तो परपेंडिकुलर लाइन हमारा यहाँ से ये होगा। क्लियर हुआ जी। तो इतना बना दिए जी। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग डार्क करेंगे जी। तो डार्क में ध्यान से देखिए डार्क कैसे करेंगे जी। तो ये वाला डार्क यहाँ से यहाँ तक करेंगे जी डार्क। उसके बाद ये वाला पॉइंट डार्क करेंगे और उसके बाद ये वाला पॉइंट डार्क करेंगे। देन इसको भी डार्क कीजिए और इस पॉइंट को भी डार्क करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ये लाइन है ना जी इसको भी हम लोग क्या करेंगे डार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए जो भी परपेंडिकुलर लाइन है जी सबको क्या करेंगे अब डार्क कीजिए जी। जो भी स्पष्ट लाइन है जी उसी को हम लोग डार्क करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को नहीं डार्क करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। देखिए ये वाला लाइन हुआ। उसके बाद यहाँ से ये वाला लाइन हो गया। अब ये जो राइट साइड से है जी राइट साइड में जो भी रेखा गया है जी सबको हम क्या करिए सबको डार्क कर देंगे। यहाँ से ये वाला भी हो गया। उसके बाद इस पॉइंट को भी यहाँ से और ये वाला लाइन भी प्रॉपर ऐसे डार्क कर देंगे जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ फाइनली हमारा फिगर बन के रेडी हो गया है जी। तो इतना हमारा क्या हुआ जी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब इसका डायमेंशनिंग करेंगे जी। तो डायमेंशनिंग करने का क्या रूल होता है जी। तो 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी। कितना का 5 और 10 का यानी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेते हैं जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। यहाँ 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी। यही प्रोसेस यहाँ पर भी सेम करेंगे। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। फिर यहाँ से भी सेम प्रोसेस देखिए 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। यहाँ भी वही प्रोसेस देख रहे हैं जी। देखिए 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। अब यहाँ से इसको सबको क्या करेंगे जी। ये तो हमारा क्या हुआ एक्सटेंशन लाइन हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो लाइन हम लोग निर्माण कर रहे हैं जी तो इसको हम डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं जी। इसको किस नाम से जानते हैं जी डायमेंशन लाइन के नाम से जानते हैं हम। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे दिखा रहे हैं जी ये सब एरो हेड के नाम से एरो हेड के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी इतना हम लोगों का ग्राफ बन चुका है जी। उसके बाद से ध्यान देंगे अब यहाँ से
5 mm का गैप और 10 mm का दूरी यहाँ से। देन ये वाला भी पॉइंट यहाँ से भी हम वही सेम प्रोसेस करेंगे। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। फिर यहाँ पर भी वही काम, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, यहाँ से ये क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला टोटल हमारा कितना है, 25 है, और ये वाला हमारा 35 है, ये वाला हमारा 35, ये 25, फिर 25 और ये वाला 35। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसको हम कौन सा व्यू है जी हमारा, ये है हमारा फ्रंट व्यू है। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, साइड व्यू के नाम से जानते हैं। ये वाला हमारा कौन सा व्यू है, ये वाला हमारा टॉप व्यू या प्लान व्यू के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से नीचे लिख दिया जाता है जी, यहाँ नीचे लिख दीजिए कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाए गए वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ये कौन सा व्यू है, तो आइसोमेट्रिक है। तो यहाँ से देखिए आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा ड्राइंग बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जी, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू दिख रहा है जी आप लोगों को, इसका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है जी। तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन ड्रॉ करके और फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों अलग अलग पार्ट में दिखाना रहता है जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान देंगे, कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप लोगों को बताए थे क्या करते हैं यहाँ पे जी, हम लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा हल्का सा इसको नीचा कर देते हैं, हल्का सा इसको यहाँ पे रफ वर्क करते हैं जी, कौन सा व्यू हमारा कहाँ बनेगा। तो थर्ड एंगल है, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ लेफ्ट साइड में है, तो फ्रंट व्यू ये हमारा कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। फ्रंट व्यू के जस्ट लेफ्ट या राइट क्या होता है जी, हमारा साइड व्यू होता है। और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे क्या होता है, हमारा टॉप व्यू होता है। क्लियर हो रहा है जी। तो या इसको देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद से ध्यान दीजिए, टोटल हम लोग पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, देखते हैं फ्रंट और साइड। फ्रंट इसमें आधार निकालते हैं जी। कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले देखते हैं जी कि इसका आधार कितना है और कितना ये। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू, देखिए फ्रंट व्यू हो गया और ये वाला हमारा साइड व्यू हो गया। इसका आधार और इसका ऊंचाई, फिर इसका आधार और इसका ऊंचाई। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, 35 और हमारा 25, टोटल हमारा 60। तो 60 हमारा ये हो गया। उसके बाद हाइट भी कितना है जी, 60 है। क्लियर हो रहा है जी। तो हमारा ऊंचाई, जो फ्रंट व्यू का ऊंचाई 60 है तो साइड व्यू का ऊंचाई कितना होगा जी, 60 ही होगा जी। क्लियर होगा, दोनों का हाइट सेम होता है जी। अब इधर भी देखिए, इधर भी इसका भी बेस कितना है जी, 60 है। तो ये तो आसान है जी फिगर, आप लोग को इसमें सिर्फ 60 बाई 60 60 बाई 60 का ब्लॉक बना देना है। तो ध्यान से देखेंगे जी, तो कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं जी, इधर से बाहर से कितना है जी, 35 है। तो ये वाला मार्किंग कर लिए। फिर इधर भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी, 1 2 और हमारा इतना
इसका 3 4 5 6, ये वाला हमारा ये पॉइंट हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद हाइट भी देख लेंगे जी। हाइट भी हमारा कितना है जी 6 है, तो 1 2 ढाई। क्लियर हो गया इतना। अब इतना होने के बाद देखिए इसको सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ से देखिए ध्यान से, सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ से प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये जो भी परपेंडिकुलर जो भी ये मार्किंग किए सबसे क्या करेंगे, लंबवत लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद से ये वाला भी लाइन और उसके बाद ये वाला भी लाइन। इतना होने के बाद फाइनली हम ऊपर भी ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जी। तो ध्यान से देखिए ये वाला भी लाइन हमारा इतना हो गया और ये वाला लाइन ये हो गया। क्लियर हुआ जी। अब देखेंगे हमको, अब इसको हम लोग बनाएंगे, इसको क्या करेंगे जी डार्क करेंगे। तो डार्क करेंगे तब तो आप लोगों को काफ़ी, सॉरी 1 मिनट ध्यान दीजिएगा जी। यहाँ पे ये जो नीचे से हम लोग 25 लिए हैं जी, वो नीचे से नहीं रहेगा, कहाँ से रहेगा जी ऊपर से रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे मिस कर दिए जी। देखिए ऊपर से कितना है जी 25 है, तो यहाँ से ये वाला बेस लाइन रहेगा। तो हम इसको इस लाइन को ये वाला जो इसको हम मिलाएं जी, इसको मिटा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अभी ध्यान से देखिए इस फिगर के हिसाब से जी, तो ये वाला जो हम मार्किंग किए तो ये गलत है जी, यहाँ से ये मार्किंग रहेगा। क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ से मार्किंग इसको कर देंगे। क्लियर हुआ जी। तो यहाँ से हम अब देखेंगे इसको एच भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला पार्ट टोटल बना लेंगे जी। तो ये वाला पार्ट टोटल कितना है, ये वाला यहाँ से हुआ, देन ये वाला यहाँ से इस पार्ट को। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला हाइट हमारा कितना है जी, ये टोटल दोनों साइड में देखिए, दोनों से देखने पे, दोनों तरफ से देखने पे सेम फिगर ही दिखेगा जी। बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा देखिए आप लोग को एच भी कर दे रहे हैं जी, तब काफ़ी बेस्ट तरीका से आप लोग समझ पाइएगा जी। देखिए ये वाला हुआ, देन ये वाला हुआ। उसके बाद इधर से ये वाला और उसके बाद ये पॉइंट हुआ। क्लियर हो रहा है जी। अब यहाँ से देखिए ये वाला ब्लॉक, देन ये वाला ब्लॉक। देखिए फ्रंट से देखने पे हमको ये वाला पार्ट दिखाई और साइड से देखने पे हमको ये वाला पार्ट दिखाई। उसके बाद से ध्यान देखिए ये वाला क्या है जी, अंदर क्या है जी कटा हुआ भाग, ये स्लॉट टाइप का है जी अंदर। ये क्या है कटा हुआ चौकोर भाग है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे बच गया, जो बच गया सो इधर से देखिए ये दिखाई देगा और इधर से ये वाला देखिए सब वहाँ पे क्या किया है जी, हम वहाँ पे आपको नामांकित कर दिया है जी। किसके थ्रू, कलर थोड़ा सा कर दिया गया है जी डिजाइन में, कि आप लोगों को समझ में आएगा कौन कौन पार्ट दिखाई दे रहा है जी या कौन कौन पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्लियर हुआ जी। तो हमारा देखिए इसी तरह फ्रंट और साइड से यही साइज सेम टू सेम दिखाई देगा। उसके बाद जो भी डायमेंशन है जी, डायमेंशन इसको हम लोग ऐसे डायमेंशन दिखाएंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट ये हुआ, देन ये वाला पार्ट। अब ये वाला हमारा इसको क्या करें, बिल्कुल
क्लियर इसको देखिए, यहाँ से इसको इसको दिखा दीजिए और इसको दिखा दीजिए। अब इतना क्लियर होने के बाद ध्यान से देखिए, ये वाला सब जो भी है इसको प्रॉपर दिखा देंगे। ये वाला हमारा 35 है, ये वाला 25 है, ये वाला 25 और ये वाला 35। तो ये एरो हेड दिखा दिया कीजिए लोग। तो एरो हेड हम यहाँ पे दिखा दिए जी, क्लियर हुआ। उसके बाद इसका हाइट भी हम लोग क्या करेंगे, नामांकित कर देंगे जी। तो हाइट भी देखिए यहाँ से, तो हाइट हमारा टोटल कितना है जी, 25 और 35 60 है। तो इसका 60 हम लोग यहाँ से दिखा देंगे जी, क्लियर हो रहा है। तो ये वाला हमारा 25 और ये वाला हमारा 35, सॉरी जी यहाँ पे हम लोग इसको नहीं दिखाना था जी। ये वाला क्या है जी, ये ऑटोमेटिक यहाँ से है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ, हाइट दिखा दिए। उसके बाद यहाँ से लिख दीजिए कौन कौन सा व्यू है। तो ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। उसके बाद ये वाला हमारा साइड व्यू है, साइड व्यू है, क्लियर हो रहा है जी। इसका फ्रंट और साइड हमारा बन चुका है। उसके बाद देखिए हमको टॉप बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं, तो देखिए कैसे चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर कीजिए लोग। उसके बाद एंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ से ये जो लाइन है जी, इसको सबको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से 90 डिग्री पे ले जाएंगे जी। और सेम वही प्रोसेस यहाँ से भी ये हो गया, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसको देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे रख लीजिए, ये सॉरी क्षैतिज रेखा जहाँ 45 डिग्री को जहाँ पे टच कर रहा है जी। तो यहाँ से ये वाला, उसके बाद से ये वाला लाइन, देखिए ये वाला यहाँ से, अब इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देंगे, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद टॉप से देखने पे हमको ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो देखिए इसको हम लोग डार्क यहाँ से कर दे रहे हैं जी। तो इसको भी देखिए प्रॉपर क्या करेंगे जी, डार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला है जी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट हुआ, उसके बाद ये वाला पार्ट, और उसके बाद ये वाला पार्ट, क्लियर हुआ जी। तो इतना हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा बन के रेडी हो गया। तो ये वाला टॉप व्यू हमारा, तो इसको हम लोग टॉप व्यू लिख दीजिए, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला टोटल हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशंस, यहाँ पे लिख दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस आर इन mm। उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो हमारा क्या है जी, फाइनली हमारा ड्राइंग बन के ये क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्ट। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ द फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहता है। ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू छोटा सा यहाँ पे फिगर आप लोगों को एग्जाम में दिया रहता है जी।
तो उसको देख के आप लोग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो फर्स्ट एंगल में दिया रहे या थर्ड एंगल में उसको ड्रॉ करना रहता है जी। तो ध्यान से देखेंगे जी कैसे हम लोग ड्रॉ यहाँ पे करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं जी, हम लोग रफ वर्क करते हैं कौन कहाँ बनेगा। तो फ्रंट भी हमारा लेफ्ट साइड में है, तो फ्रंट भी हमारा यहाँ बनेगा, साइड भी ये बनेगा और टॉप भी हमारा यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो रहा है जी, इसके हिसाब से बनेगा। सॉरी जी, ये तो हमारा क्या हुआ जी, ये थर्ड एंगल में है जी, ये थर्ड एंगल। इसी को फर्स्ट एंगल में हमको यहाँ क्वेश्चन दिया है क्या है जी, फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल में देखिए इसको चेंज करेंगे जी, तो फर्स्ट एंगल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं जी फर्स्ट एंगल। तो देखिए फर्स्ट एंगल में कैसे चेंज होगा, जो भी थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन बनता है वो सीधे क्या होता है, तिरछा तिरछी होता है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू है तो साइड व्यू यहाँ पे, और टॉप व्यू है तो टॉप व्यू हमारा यहाँ। तो फर्स्ट एंगल में हमारा ये जो नीचे जो दिखाया गया ये रफ हुआ है इसके हिसाब से बने। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखें, साइड व्यू का आधार और ऊंचाई ज्ञात करते हैं और फ्रंट व्यू का भी आधार और ऊंचाई ज्ञात करते हैं। इसमें फिगर में कितना दिया है, तो देखिए ऑलरेडी हाइट दोनों का क्या दिया है 35 और 25 60, तो दोनों का ऊंचाई सेम हो जाएगा जी। क्लियर हुआ जितना। उसका आधार सबसे पहले देखते हैं जी, तो आधार देखिए फ्रंट व्यू का 25 और 35 60 और साइड का भी 60। तो ये तो आसान है जी, बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है ऑलरेडी सभी एक ही बराबर दे चुका है जी, तो इसको हम लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा रहता है फिगर में, तो वहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है जी, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ पे फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू का बेस यानी आधार कितना है जी, फ्रंट व्यू का आधार हमारा टोटल 60 है जी। उसके बाद 25, उसके बाद हाइट कितना है जी, हाइट टोटल है हमारा 60 है, तो ये वाला हमारा ये हुआ। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिए साइड व्यू का टोटल बेस कितना है, साइड व्यू का भी टोटल बेस हमारा 60 ही है, तो इसको भी मार्किंग कर लीजिए। फिर इधर से कितना है जी, इधर से अभी हमारा 25 है। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख के बनाएंगे जी। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ये जो फिगर बनाइएगा लो तो काफ़ी सावधानी से बनाएंगे जी। इधर उधर कीजिएगा हड़बड़ सड़बड़ तो आप लोगों का फिगर क्या हो सकता है, करेक्शन भी हो सकता है जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब मार्किंग ये करते हैं जी, तो मार्किंग क्या करते हैं, प्रॉपर मार्किंग कीजिएगा तो आप लोगों को आएगा क्लियर जी। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे, ये जो भी हम लोग लाइन लिए हैं जी, जो भी लाइन यहाँ से जो भी लाइन है जी, इसको सबको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हुआ, देन ये हुआ, उसके बाद इस पॉइंट से हुआ जी। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट से। क्लियर हो गया जी। अब देखिए जो भी ये मार्किंग पॉइंट है जी, यहाँ पे मार्किंग किए हैं जी, जो भी मार्किंग पॉइंट है यहाँ से क्या करेंगे, इसको लाइन हम लोग यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद से ध्यान से देखिए, ये वाला भी लाइन हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, इतना क्लियर होने के बाद अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये वाला फिगर हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ से हम इसको, ये वाला जो लाइन हम लोग लिए हैं परपेंडिकुलर लाइन, देखिएगा इस फिगर में कहाँ से, इधर से अंदर से कितना ये हमारा यहाँ इधर बनेगा, तो इधर से कितना है, यहाँ से हम लोग 15-25 इधर इसको लेंगे जी। तो हमको इधर से कितना लेना था, 25। तो यहाँ से ये वाला हमारा क्या होगा जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा जी इस पॉइंट से। तो थोड़ा सा करेक्शन हो रहा था जी, ये कहिए कि आप लोग गलत ना बना चुके हैं होते। देखिए यहाँ से ये वाला हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एच बी करेंगे। तो देखिए एच बी को करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इसको ये वाला पार्ट है, देन ये वाला पार्ट है, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये वाला पार्ट और उसके बाद ये वाला पार्ट, क्लियर हुआ। उसके बाद इस पॉइंट को प्रॉपर ऐसे मिलाइए, देन इसको भी ऐसे प्रॉपर मिला देंगे, और इसके बाद इस पार्ट को भी प्रॉपर मिलाइए। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे एच भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी, काफ़ी आसान है जी, ज़्यादा ये भास्ट नहीं है। इसके बाद ये वाला जो भी लाइन है जी, देखिए इस टाइप में हमारा क्या होगा जी, फिगर बन के रेडी हो चुका, समझ में आ रहा है जी। इस टाइप से हमारा ये फ्रंट और साइड बनेगा। तो फ्रंट भी हमारा ये है, तो हम इसको यहाँ पे फ्रंट व्यू के नाम से जानेंगे। ये वाला हमारा क्या है जी, साइड व्यू के, इसको साइड व्यू के नाम से इसको जानते हैं जी। तो क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये जो भी दूरी है जी, इसको हम लोग यहाँ से मार्किंग करेंगे। फिर हम यहाँ से भी इसको हम लोग यहाँ से भी मार्किंग करेंगे, क्लियर हो रहा है जी। ये वाला, अब इसको देखिए, ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम लोग प्रॉपर एक दूसरे से ऐसे मिलाइए, फिर इसको भी ऐसे मिला देंगे जी, ये वाला पार्ट। देन ये वाला देखिए, यहाँ से इसको, यहाँ से पार्ट इसको मिला देंगे, क्लियर हो रहा है जी। अब हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, ये वाला पार्ट यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से मिला देंगे जी, ये वाला पार्ट, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट। इसके बाद ये जो भी है जी, सबको यहाँ से हम लोग प्रॉपर मिला दिया करेंगे जी, क्लियर हो रहा है जी। इसके बाद ये वाला हमारा टोटल कितना था जी, ये 25, ये 35, ये 35 और ये 25, ये आपका 25 और ये वाला हमारा 35, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला इतना हमारा क्या हो जाए, फाइनली हमारा बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू बन गया। अब साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है जी, हमारा चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे जी। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए,
45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला लाइन हुआ। अब देखिए ये जो भी हमारा क्या है जी, यहाँ से जो भी फ्रंट साइड व्यू में जो लाइन लिए थे इस सबको क्या करेंगे, प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये जो फ्रंट व्यू का है जी, इसको भी आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे। फिर ये वाला भी इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला हम इसको देखिए हर पॉइंट को प्रॉपर यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए सबको प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे। ये वाला लाइन हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर वॉच कीजिए और वीडियो तभी समझ में आएगा। देखिए फिर इस पॉइंट को प्रॉपर यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको डार्क करते हैं जी। तो डार्क में देखिए कैसे हम लोग इसको डार्क करेंगे। देखिए फाइनली हमारा इतना, देखिए डार्क मोटा पेंसिल से कीजिए, जो पेंसिल हमारी क्या हो, मोटी चलती हो, उसकी सहायता से करते हैं। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ तक ये हुआ। देन ये वाला हमारा ये हुआ और उसके बाद ये वाला इतना हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से ये वाला हमारा क्या है जी, टॉप व्यू है। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे हम इसको क्या लिखेंगे जी, इसको नीचे लिख दिया जाता है जी कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो जाएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी। तो ये वाला हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जी। तो देखिए इसमें देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला फ्रंट व्यू सेम टू सेम उठ कर फर्स्ट में कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया जो, और यहाँ का जो साइड व्यू है जी वो हमारा कहाँ के है, यहाँ पे आ गया। क्लियर हो रहा है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन लेकर।